तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार को, ऑप्शन बी जापान को, या ऑप्शन सी भारत को, या ऑप्शन डी नॉर्वे को। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान को। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जापान की लोकेशन कहाँ पड़ती है विश्व के मानचित्र में। तो देख सकते हैं आप, इससे पहले हम बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की लोकेशन यहाँ पड़ती है। ओके फ्रेंड, और जापान की यहाँ पे, और भारत की यहाँ पे पड़ती है लोकेशन, और नॉर्वे की यहाँ पे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यूपी बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं। और हमारे चैनल पर हिंदी का प्रैक्टिस मिलेगा आपको, जीके प्रैक्टिस कराई जाएगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, सब्जेक्ट एबिलिटी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सब्जेक्ट एबिलिटी में क्या होता है, चाहे आप कला वर्ग के हों, चाहे आप विज्ञान वर्ग के हों, चाहे आप कृषि वर्ग के हों, चाहे आप व्यवसाय वर्ग के हों। ओके फ्रेंड, हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके बीएड एग्जाम में, जीके से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट एबिलिटी से 50 क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, चाहे आप कला वर्ग के हों तो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, विज्ञान वर्ग से हैं तो 50 क्वेश्चन, कृषि वर्ग से 50 क्वेश्चन, और व्यवसाय वर्ग से 50 क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में हमने जीके से 25 क्वेश्चन उठाए हैं। वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर इन 25 क्वेश्चन में से आप 20 कर लेते हैं तो आपकी जीके की तैयारी बहुत ही अच्छी है। ओके फ्रेंड, आने वाले समय में हम हिंदी की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस और सब्जेक्ट एबिलिटी की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। थैंक यू। तो देखिए, विश्व के मानचित्र में म्यांमार यहाँ पे स्थित है, जापान यहाँ पे स्थित है, और भारत देश यहाँ पे स्थित है, और नॉर्वे कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 55वां संशोधन, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी 61वां संशोधन, या ऑप्शन डी 56वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 61वां। ओके फ्रेंड, 55 में क्या हुआ था, इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया था। 56 में क्या हुआ था, अब विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई थी। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। 61 में क्या हुआ था कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 55 संशोधन में क्या हुआ था, इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया। और 56वां संशोधन में क्या हुआ था, गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई थी। क्लियर फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर को, या ऑप्शन सी 5 अगस्त को, या ऑप्शन डी 5 सितंबर को। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, या ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद ने। ओके फ्रेंड, कब करी थी? 1999। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सतलज, या ऑप्शन सी कृष्णा पे, या ऑप्शन डी ताप्ती नदी पे। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज पे। ओके फ्रेंड, महानदी पे हीराकुंड बांध परियोजना है, और कृष्णा पे नागार्जुन बांध है, और ताप्ती नदी पे कौन सा है, चंदोला बांध। ओके फ्रेंड, सतलज पे भाखड़ा नागर परियोजना है, महानदी पे क्या है, हीराकुंड बांध है, और कृष्णा पे नागार्जुन बांध, और ताप्ती नदी पे चंदोला बांध। क्लियर हो गया क्या फ्रेंड? ओके, सूर्य ग्रहण जब होता है, ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आता है, या ऑप्शन डी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ओके फ्रेंड, इसको हम समझेंगे एनिमेशन के माध्यम से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है। तो इस ऑप्शन में यह बोला गया है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है। जब इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, NCTE है ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, या ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, या ऑप्शन सी 20, या ऑप्शन डी 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैनवाद के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं। और 24वें कौन है? वर्धमान महावीर। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि ऑप्शन ए यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है, या ऑप्शन डी यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 12 मेंबर, ऑप्शन बी 15 मेंबर, या ऑप्शन सी 6 मेंबर, या ऑप्शन डी 9 मेंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 सदस्य। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से बनी है, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों से नामांकित किए जाते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव है। ओके फ्रेंड, और ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार मिलता है? ऑप्शन ए कथा साहित्य या फिक्शन राइटिंग, ऑप्शन बी साहसिक कार्य या एडवेंचर, ऑप्शन सी विज्ञान या साइंस, या ऑप्शन डी औषधि या मेडिसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कथा साहित्य। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका को, ऑप्शन बी प्रेस को, या ऑप्शन सी विधायिका को, या ऑप्शन डी कार्यपालिका को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेस को। ओके फ्रेंड, चलिए, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सम्राट अशोक को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, या ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। क्लियर फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शोभना गुरुट्टू के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए ख्याल एवं ध्रुपद, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी ख्याल, या ऑप्शन डी ठुमरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए मंगल एवं बुध को, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र को, या ऑप्शन सी पृथ्वी एवं मंगल को, या ऑप्शन डी पृथ्वी एवं बुध को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र को। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेटिनॉल का सामान्य नाम है? विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन डी का, या विटामिन वी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए का। ओके फ्रेंड, अगर फ्रेंड आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है या विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो हम देख लेते हैं एक बार। विटामिन ए का क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, और
विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ओके फ्रेंड, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। ओके फ्रेंड, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को? ऑप्शन ए पाकिस्तान और श्रीलंका को, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस को, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान को, या ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 में, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 324 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 324 में। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, पोंगल त्यौहार है ऑप्शन ए तमिलनाडु का, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का, या ऑप्शन सी असम का, या ऑप्शन डी केरल का। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो पोंगल त्यौहार है वो किस प्रदेश का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु का। ओके फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी उत्तराखंड, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बनाया गया। ओके फ्रेंड, और ध्यान रखिएगा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। देश का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। यह राज्य जून 2014 में अस्तित्व में आया था। कौन सा राज्य? तेलंगाना। क्लियर फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जापान की संसद का नाम है ऑप्शन ए शोरा, ऑप्शन बी मजलिस, या ऑप्शन सी डाइट, या ऑप्शन डी नेसेट। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जापान की संसद का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डाइट। ओके फ्रेंड, इसके अलावा देख लेते हैं शोरा कहाँ की है। शोरा सऊदी अरब की संसद है, और मजलिस पाकिस्तान की, और नेसेट इजराइल की। ओके फ्रेंड, जापान की संसद कौन सी है? डाइट है, सऊदी अरब की शोरा, पाकिस्तान की मजलिस, और इजराइल नेसेट। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओमान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए रियाद, ऑप्शन बी रामल्ला, ऑप्शन सी आबू धाबी, या ऑप्शन डी मस्कट। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मस्कट। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बिहू ... का मुख्य त्यौहार है। ऑप्शन ए असम का, ऑप्शन बी गुजरात का, ऑप्शन सी उड़ीसा का, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो बिहू है वो किस प्रदेश का मुख्य त्यौहार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम का। ओके फ्रेंड, और ध्यान रखिएगा एक बार मनाते हैं जनवरी में, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर में। ओके फ्रेंड, जब जनवरी में मनाते हैं तो उसे बोलते हैं माघ बिहू। ओके फ्रेंड, यहाँ पे लिख देते हैं माघ बिहू। अब जब मनाते हैं अप्रैल में तो इसे बोलते हैं रोत्राली बिहू। ओके फ्रेंड, अब जब अक्टूबर मनाते हैं तो उसे बोलते हैं कोंगाली बिहू। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान के अनुच्छेद ... में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए 29, या ऑप्शन बी
51A में, या ऑप्शन सी 12 में, या ऑप्शन डी 15 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। ओके फ्रेंड, अनुच्छेद 29 में क्या है देख सकते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 15 में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, जाति एवं लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा टेस्ट समाप्त होता है। आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।